हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यदि बच्चों आपने इस चैप्टर के विद्युत चुम्बकीय तरंगों के एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखा है तो एक बार इससे पहले वाले एक्सरसाइज की वीडियो के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं एक एक क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8.1 फिगर शो आ कैपेसिटर्स मेड ऑफ टू सर्कल plates each of radius 12 centimeter and separated by 5 centimeter. The capacitor is being charged by external source. ठीक है बच्चों, द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो बच्चों जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा है, और पहले नंबर में क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन द प्लेट्स। बी नंबर में क्या फाइंड करना है, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। सी नंबर में क्या फाइंड करना है, इफ़ किरचॉफ फर्स्ट रूल्स ना, जिसे जैक्सन्स रूल्स भी कहते हैं, वैलिड एट ईच प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एक्सप्लेन। आइए एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसा कि वीडियो को रोककर आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, तो मैं बारी बारी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले जो हमें गिवन है मैं उसको देखूंगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा 8.1। ठीक है, 8.1 में हमें गिवन क्या, हमें रेडियस गिवन है, कितना है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, अब इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे या 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। ये लिख दो, या तो इसी में 10⁻² से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हमें गिवन है, देखो दोनों डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, दोनों बीचों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस भी दिया हमें, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे भी मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड दे देंगे, 0.05 आ जाएगा। आप 100 से डिवाइड देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। उसके बाद मैंने इस मीटर को सेंटीमीटर है ना, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर में बदलने का एक 5 मिनट की वीडियो बनाई है, आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन जेएमएस टॉप क्लासेस डाल के सर्च करके भी देख सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। ठीक बच्चों, इसे हम रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या हिंदी में कहते हैं, इसे बोलते हैं प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। सबसे पहले बच्चों हमें ए नंबर में क्या निकालना है वो देख लेते हैं। देखिए ए नंबर में हमें बताना है, यहाँ पर हमें बच्चों ए नंबर में कैपेसिटर निकालना है, जिसे संधारित्र की धारिता कहते हैं, और हमें निकालना है कह रहा है, देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, हमें ये निकालना है। इसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट कहते हैं, इसे कैपेसिटर्स कहते हैं, जिसे हिंदी में धारिता बोलेंगे, ये विभव परिवर्तन की दर बोलते हैं। ये निकालना है ए नंबर में। और बी नंबर में हमें क्या फाइंड करना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्रॉस करंट अक्रॉस द प्लेट। बच्चों इसमें हमें निकालना है आई डी, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा, हिंदी में विस्थापन धारा, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है बच्चों, ये हमें देखना है, ये गिवन है। बच्चों सी नंबर में मैं क्वेश्चन मार्क है, सी नंबर में जो कह रहा है उसका हमें जवाब देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में कह रहा है। आइए हम एक एक करके बाद वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर सीखेंगे ए नंबर। ए नंबर में क्या निकालना है, ए नंबर में हमें कैपेसिटर फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, ये होता फार्मूला। अब देखिए ए का जो ए होता है वो सर्कल का प्लेट का एरिया होता है ना, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ हम यूज करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाई डी। अब यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, थोड़ा देखिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, 8.85 गुणे 10⁻12 होती है, इंटू पाई। पाई की वैल्यू पुट कर दे या रहने दें, देखिए पाई वैल्यू अगर रख देंगे तो और अच्छी बात है। पाई वैल्यू होगी 3.14, और रेडियस हमें दिया इतना 0.12 और 0.12, 2 टाइम्स लिख दे रहे हैं, और डिवाइड बाई
डिवाइड में क्या है, डी स्क्वायर है ना बेटा, आर स्क्वायर, इसलिए आर इंटू आर कर दिया। और डी की वैल्यू क्या है, 0.05, ये हो गया बच्चों। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व होगा आइए देख लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसको क्या है ना, पॉइंट को इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अब कैसे डिवाइड होगा। सबसे पहले हम 5 से इसको कट करने जा रहे हैं ऐसे, आइए देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 3 इधर जाएगा, 5 सत्ते 35, 38 है ना, 35 हो जाएगा 5 सत्ते। अब इधर बचा कितना, 3 इधर जाएगा, फिर 35, 5 सत्ते 35, 2 नंबर बाद डेसिमल, यहाँ डेसिमल लग जाएगा तो आएगा 1.77 ना, डेसिमल है ना यहाँ पर तो डेसिमल लग जाएगा, इंटू 314 गुणे 12 गुणे 12 144 होगा, 0.0144 इंटू 10⁻⁻12 इतना हो जाएगा। अब हम क्या करने रहे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। आइए देख लेते हैं, अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों का, तो जो आएगा ना वो फैरड में आएगा। आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ लिखने क्या जा रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। जब इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.0032 इंटू 10⁻⁻12। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 और ये माइक्रो की वैल्यू, पिको फैरड की वैल्यू होती है बेटा, याद कर लो। 10⁻, जो -12 होता है उसे हम एफ़ लिख सकते हैं, एफ़ का मतलब फैरड होता है। तो ये एफ़ हो गया, फैरड होता है ना, हाँ। और ये हो गया, नहीं किसकी वैल्यू होती, पिको की वैल्यू होती है बच्चों, ये पिको की वैल्यू होती है, ठीक है। पिको और कूलाम इसकी यूनिट, फैरड कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो फैरड होती है, ठीक है, एफ़। तो पी एफ़ हो जाएगा बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आया वो क्या हो गया, पी एफ़। इसका मतलब बेटा पिको फैरड होता है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। उससे पहले आइए बी नंबर का आंसर देख लेते हैं। बी नहीं बेटा, अभी इसमें दूसरा वाला भी तो है ना, आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इतने में देख लेंगे, ठीक है। तो कैसे देखेंगे बेटा, उसके लिए हमें याद करना पड़ेगा एक फार्मूला। क्या है फार्मूला, देखिए एक फार्मूला होता ना, वो आपको मैं बता दूं, आप याद कर लीजिएगा। द रेट ऑफ डेल्टा वी बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू आई बटे सी, ये होता फार्मूला, ठीक है। ये आया कैसे बेटा, ये इससे आया, क्यू बराबर सी वी, आप जानते हैं। इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मतलब दोनों ओर ना, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डी क्यू बटे डी टी होगा, ये क्वेश्चन मान लेंगे, ये डेल्टा वी बटे डेल्टा टी होगा। तो अब देखिए ये आई होता, ये आई होता तो आई बटे सी हो जाएगा ना, जब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा नहीं है, ये आई हो गया, आई बराबर सी डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। अब सी को डिवाइड में लगा देंगे तो यही फार्मूला आएगा ना, यही वाला। अब देखिए आई की वैल्यू कितनी है, आई यहाँ पर हमने लिखा था अभी कहीं, आई नहीं पता है क्या, तो आई के लिए आप क्या करेंगे बताइए बच्चों। 0.5 एम्पियर क्वेश्चन में दिया, देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन में देखेंगे आई की वैल्यू जो है वो 0.15 एम्पियर गिवन है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया है आई की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ 0.15 हो जाएगा। अब सी की वैल्यू अभी मैंने निकाला है, कितना निकाला बच्चों, देख लीजिए, ये है सी की वैल्यू, ये यही तो है ना सी की वैल्यू। अभी ये वैल्यू में यहाँ पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या है आइए इसको देख लेते हैं बच्चा, थोड़ा सा करेक्शन हो गया क्या इसमें कहीं। अब इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, जैसे कि बताया था 8 ना, 8 इसको लगभग 1 पिको लिख सकते हैं, तो इसकी 10⁻⁻12 भी लिख सकते हैं ऐसे। ये ऊपर जाके प्लस होएगा 0.15 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻⁻+12 हो जाएगा। माइनस है बच्चों, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 जीरो 3 जीरो से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15। अगर इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 10⁻10। भाई पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो इसमें कट जाएगा तो 10 बचेगा, डिवाइड बाई 8। अब 8 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा बेटा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जब डिवाइड देंगे बेटा 1.875 गुणे 10⁻10 ये आ जाएगा, ठीक है। इतना आने के बाद ये क्या इसमें लिखेंगे बेटा, इसकी जो यूनिट होगा उसे हम लिख सकते हैं वोल्ट पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर सेकेंड, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटी। ये अब ये देखते हैं इसके बाद का जो आंसर हमारा है सी बी नंबर हो गया। अब बी नंबर आइए देख लेते हैं, बी नंबर में क्या कह रहा है। देखिए बच्चों इसके बाद क्या है, बी नंबर में प्लेटों के बीच में धारा, विस्थापन धारा, चालन धारा के
समान रहता है। देखो प्लेट में या प्लेटों के बीच में विस्थापन धारा और चालन धारा के समान रहता है, ठीक है। इसका मतलब द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स इज द सेम एज द कंडक्शन करंट। इसका मतलब बेटा जो आई डी वही होगा जो आई सी होगा या आई होगा, ठीक है। और सी नंबर में कह रहा हाँ के चाप का नियम, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसमें कह रहा हाँ के चाप का नियम, पहला नियम संधारित्र की प्लेट पर मान्य होगा यदि हम आई सी प्लस आई डी लेते हैं, इनका सम लेते हैं, योगफल लेते हैं। यस के साथ फर्स्ट लॉ रूल इज वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कंडक्टर्स प्रोवाइड दैट वी टेक आई सी प्लस आई डी, ठीक है। यह वीडियो को रोक कर बच्चों नोट कर लो। बच्चों इस बार हम हिंदी का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे वीडियो को रोक कर पहले नोट कर लें। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र आर की रेडियस गिवन है बच्चों में और दो वृत्ताकार प्लेटों से बना है ना, दो सर्कल मतलब सर्कमफेरेंस जो प्लेट्स है वो है, और इसकी धारिता सी की वैल्यू दी है 100 पिकोफैरड है, और संधारित्र को 230 वोल्ट और 300 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से किसी स्रोत से जोड़ा गया है। तो नंबर 1 में चालन धारा का आरएमएस मान बताना है, क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है। और तीसरे नंबर में कह रहा है प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर स्थित बी का आयाम क्या है, ये समय में निकालना बच्चों, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। आइए बच्चों सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है पहले उसकी हम बात करते हैं, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए बेटा एक बार वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। हमें दिया है रेडियस आर गिवन है कितना 6 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलना या तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो या तो 100 से डिवाइड दे दो। अगर 100 से डिवाइड देते तो ये मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। और हमें कैपेसिटर कितना दिया है, ये त्रिज्या होगा, इसे रेडियस कहते हैं सर्कल की, ठीक है, या प्लेट्स की। वृत्ताकार प्लेट है बेटा ना, सर्कुलर प्लेट है ऐसा समझिए। और सी की जो वैल्यू है वो कितना है, क्या ये सी क्या होता है, कैपेसिटेंस जिसे बोलते हैं हम लोग, धारिता बोलते हैं, 100 पिको फैरड, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दें अगर तो 100 इंटू पिको की वैल्यू 10⁻12 होती है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 2 जीरो इसमें चला जाएगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी 10⁻−10 फैरड। तो इतनी सी की वैल्यू केवल आएगी, ठीक है। कैपेसिटेंस हो गई, ये धारिता हो गई जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद वी क्या है बेटा, वी यहाँ पर वोल्टेज है 230 वोल्ट दिया है, ठीक है। और इसे हम लोग विभव बोलते हैं हिंदी में, इसको कोणीय आवृत्ति जिसे हम लोग एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है 300 रेडियन प्रति सेकंड, ये हो गई मेरा, ठीक है। और ये मेरा वोल्ट हो गया, पोटेंशियल हो गया, ये कैपेसिटेंस, ये रेडियस। आइए बच्चों पहले नंबर में हमें क्या फाइंड करना, पहले हम उसको देखते हैं। ए नंबर में हमें फाइंड करना है IRMS, ठीक है बेटा, चालन धारा का IRMS, इसे हम बेटा चालन धारा का IRMS बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा ये निकालना है हमें, इसका फार्मूला होता है बेटा, आइए लगा देते हैं। देखिए अगर ये इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ। इसका जो फार्मूला होगा वो होगा V बराबर IRMS इंटू गुण, ये इंटू है, इंटू के बाद डॉट में लगा दे इंटू XC, ये होता ना, इंटू भी ऐसा तो डॉट x2 इंटू बने गुणाई होगा। अब देखो बेटा V बराबर IRMS गुणे, अब देखो गुणा लगा के इसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं XC की। XC की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/ω_c, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/ω_c। फिर समझिए बेटा 1/ω_c। अब इसको इंटू में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा IRMS, ठीक है। अब ये डिवाइड में चला जाएगा, इंटू में इसके ω_c इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे IRMS बराबर ये ω_c है ना, इंटू में दिखा बहुत छोटा हो गया बेटा, थोड़ा जूम कर लीजिएगा। हाँ अब देखिए क्रॉस है ω_c क्रॉस V। अब यहाँ वैल्यू रखने जा रहे हैं हम, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। V की वैल्यू कितनी है, पहले V लिख दो गुणे से ω/c। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। IRMS बराबर V की वैल्यू कितनी है बेटा 230 इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है 300 इंटू और C की वैल्यू कितनी, कैपेसिटेंस ये दिया 10⁻−10। अब बेटा हम इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर, इसको पहले 2 3 इंटू 3 1 2 3 3 जीरो से हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻7 हो जाएगा फैरड, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, अब हम इसमें तीनों का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए बेटा 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6,
ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻7। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, जैसे डिवाइड करेंगे 10 का वैसे ही आ जाएगा। और मल्टीप्लाई जैसे करेंगे वो प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो माइनस का 6 फैराड हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। उसके बाद बच्चों इसमें थोड़ा बच्चा, इसे माइक्रो फैराड भी लिख सकते हैं ना, उससे पहले ये देख लो, इसे माइक्रो फैराड भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया IRMS। देखिए बेटा, ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि माइक्रो की वैल्यू होती है ना, माइक्रो की देखिए यहाँ बता दे रहे 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 होता है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद आइए हम बी नंबर देख लेते हैं। अब इसमें ए हो गया, बी नंबर में क्या कह रहा था, देखिए बी नंबर में कह रहा है, हाँ बेटा इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होती है। क्वेश्चन में कह था, तो मैं आप लिखोगे हाँ भाई, यहाँ पर जो चालन धारा वो विस्थापन धारा के क्या होती है, बराबर होती है, के बराबर होती है, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, ये हिंदी में इतना है। अब देखिए बेटा सी नंबर, आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सी नंबर में क्या कह रहा है, एक बार वीडियो को आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। आइए बच्चों, सी नंबर में हम यहाँ पर हमें क्या निकालना था, बी, जिसे बोलते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड निकालते हैं ना, तो बी जो है ये हमें निकालना था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये एम होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एम, अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। आप लोग ज़रा देखिए, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे फार्मूला, v बराबर क्या होता है 4 पाई। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू होती है 4 पाई, या तो फिर वैल्यू बाद में रखेंगे बेटा, हम डायरेक्ट वैल्यू रखने जा रहे थे, म्यू नॉट। ठीक है, 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस हो गई ये बटे कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा इसको x मान लेते हैं, इसको आर स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सी में देखो दिया है, सी नंबर में कह रहा है जो x है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, वो आप देख लीजिएगा। तो इसका मतलब इसे मीटर में बदलेंगे तो 0 100 से डिवाइड देंगे, ये आ जाएगा इतना मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, आप जाके देख लीजिएगा, ये गिवन है मतलब दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है, यहाँ वैल्यू इनपुट कर दे रहे हैं। और इनटू में और भी है, देखिए इतना समझ गया, इनटू में आई नॉट भी है। अब आई नॉट क्या होता है बच्चों, आइए हम यहाँ बता दे रहे हैं। आई नॉट होती है, देखिए इसे बोलते हैं हम लोग धारा का अधिकतम मान, मैक्सिमम करंट बोलते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है √2 I के इक्वल होता है। आई का मतलब यहाँ IRMS भी यूज कर सकते हैं, जो आई होता है उसे हम IRMS भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी धाराएं सेम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके रख को इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर वैल्यू रख दे रहे हैं हम। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 0.03। देख लीजिए, अब इसको आई नॉट को लिख सकते हैं √2। ठीक है, √2 इंटू, देखो ना आई नॉट, देखिए बेटा अगर हम यहाँ से आई नॉट की वैल्यू निकालें तो लिख सकते हैं √2 आई है ना, आई की वैल्यू मैंने कहीं निकाला था, आई अब आई आर में से एक ही चीज़ है ना, ये वाली वैल्यू इसको आई मान लो चाहे आई आर में से मान लो, बात एक ही है। तो इंटू 6.9 इंटू 10⁻⁻6, तो √2 6.9 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। डिवाइड में कितना है 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.6 है, तो 2 बार लिखेंगे 0.06 है, 0.06 है। अब देखिए बेटा हम डेसिमल को हटाने जा रहे हैं, 2 जा पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 4 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एक 0 और यहाँ बढ़ा दें तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ एक पॉइंट तो हटा के समझ लो 0 बढ़ा दिया, या तो ये पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ाएंगे, इस पॉइंट को हटा के एक 0 और बढ़ा देंगे। भाई इस पॉइंट को हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, अब इस पॉइंट को हटाएंगे एक 0 बढ़ा देंगे। अब क्या होगा, कैसे सॉल्व, आइए देख लेते हैं। अब हम 3 से काटने जा रहे हैं, 3 एक कम 3 दूनी, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, देखिए ये वाला 2 जो है इससे कट कैंसिल हुआ। ठीक है, अब इसको 6 से काटना है, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 23 आ गया। अभी 2 बचा है, ये 2 किससे कटेगा, चलो आइए देखा जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं, अब इसी को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। बी बराबर
हमारे पास क्या बचा है, देखिए ये हमारे पास 23 ऊपर बचा है, 23 और कुछ नहीं नंबर बचा है, और √2 बचा है, और डिवाइड में 2 बचा है, डिवाइड में ये 2 बचा है, बाकी पूरा कट चुका है। ठीक, अब ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर अगर देखा जाए 10⁻7 और 10⁻6 6, और देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, 6 6 12 13, 13 में एक घट जाएगा तो आएगा 10⁻12, इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, √2 का मान रख के हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 23 इंटू √2 का मान होता है 1.414, 414 √2 की वैल्यू होती है, और ये 2 इंटू 10⁻12। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, इसका मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड। बेटा जब आप 2 का डिवाइड करके 7 से जाते हो, 7 को पहले काट लीजिए बेटा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 7 जा 14, और फिर 0 2 7 जा 14, ये आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आएगा 16.261 इंटू 10⁻12। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें करना ये है कि अगर हम इसे 100 से डिवाइड करें तो 1.6 हो जाएगा, 626 इंटू 10 हमने डिवाइड दे दिया, 1 को छोड़ दिया, डेसिमल के 3 नंबर बहुत हो, जब डिवाइड देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक बेटा, 11 आने के बाद इसकी जो यूनिट है वो टेस्ला में होती है, टी में। ठीक है, ये मेरा जो है आंसर आ चुका है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8.3 आपकी स्क्रीन पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, एक बार आप पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है 10⁻−10 मीटर तरंग दैर्घ्य की एक्स किरणें और 6800 A0 तरंग दैर्घ्य के प्रकाश तथा 500 मीटर की रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान होगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ 10⁻−10 मीटर, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 68 है ना 00 A0 एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर, मतलब 500 मीटर। तो बच्चों इसके आंसर क्या है, आइए मैं बता दे रहा हूँ दोनों के आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन में ये कह रहा है आंसर में, द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल वेवलेंथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ इन द वैक्यूम। तो बच्चों आइए हिंदी में इसके आंसर को समझते हैं। कह रहा निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सभी तरंगदैर्घ्य के लिए बेटा समान होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करती है, इस वजह से बेटा समान रहती है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। जो अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 8.4 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या कह रहा है, आप प्लेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन द वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मिली हेनरी, व्हाट इज द वेव लेंथ। चलिए बच्चों एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जेड एक्स के अनुदिश चल रही है, इसके विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश की दिशाएं के बारे में आप क्या कहेंगे। यदि तरंगों की आवृत्ति 30 मिली हर्ट्ज हो तो उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो बच्चों आइए हम इसमें सॉल्व करते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले बच्चों देखिए, अगर कोई भी तरंग जेड डायरेक्शन में ना, दिशा मतलब डायरेक्शन में जाती है, डायरेक्शन, इसका मतलब बेटा तब उस जो ई होगा समझिएगा। ठीक है, तो बच्चों जो ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड एच यहाँ मान ले रहे हैं, वैसे बी से भी डिनोट कर सकते हैं, एस से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा एक्स वाई में होगा, एक्स वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डायरेक्शन दिशा में होगा, दिशा में है, इतना समझिएगा। उसके बाद बेटा अब हम देखिए ये और परपेंडिकुलर भी होती है, परस्पर क्या होती है दोनों परपेंडिकुलर। जो ओ बी होती है वो एच के, नहीं मिनट, जो ई होता है इसे ई मान लो यहाँ पर, जो ई होता है वो एच के परपेंडिकुलर। बेटा इसे एच से भी डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, या ना चुंबकीय क्षेत्र को बी से भी डिनोट कर सकते हैं, याद रखना। अब देखिए यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी कितना दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया है 3 मिली हर्ट्स। कितना दिया है, 3 मिली हर्ट्स, जिसे 30 मिली की वैल्यू होती है 10⁶। ठीक है, हर्ट्स भी लिख सकते हैं या सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। और सी की वैल्यू आपको याद होगी, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड होता है ना। अब हम वेवलेंथ का फार्मूला लगाने जा रहे हैं, किसका, तरंग दैर्घ्य, जिसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, वेव लेंथ, इसे हम ये वेवलेंथ बोलते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर c/न्यू। सी क्या फ्रिक्वेंसी होती है, सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, न्यू क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो 3 × 10⁸ हो गया, ठीक है, और डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी कितना दिया है, 30 × 10⁶ ये हो गया। अब देखिए बेटा इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। देखिए 3 × 10⁸ हो गया। अब एक जीरो इसको दे देंगे हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁷। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, लेमडा इज इक्वल टू 10⁸ को 10 × 10⁷ लिख सकता हूँ, और डिवाइड में क्या है 10⁷, ताकि इससे ये भी कैंसिल हो जाए। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 मीटर आ गई है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक रेडियो तरंगे, एक रेडियो दिया है जिसमें 7.5 मिली हर्ट्ज से 12 मिली हर्ट्ज बैंड की किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, तो संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगा। तो देखिए इसमें भी एक दिया, आ रेडियो कैन टर्न इन टू एनी स्टेशन इन द 7.5 मिली हर्ट्ज टू 12 मिली हर्ट्ज बैंड, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। बच्चों अब इस क्वेश्चन में आप देखिए बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। हमें एक बार फ्रिक्वेंसी दिया है 7.5 मिली हर्ट्स, ठीक है। अब एक बार फ्रिक्वेंसी दिया है वी ना न्यू2 जो है 7 और 12 मिली हर्ट्स, 2 बार फ्रिक्वेंसी दिया है हमें, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, दोनों के वेवलेंथ निकालने हैं। एक बार लेमडा 1 फाइंड करना है, फिर दोबारा लेमडा 2 फाइंड करना है। तो आइए बच्चों इसको बारी बारी से हम फाइंड करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले कंडीशन के लिए वेवलेंथ का फार्मूला लगाएंगे। वेव लेंथ क्या होता है, तरंग दैर्घ्य जिसे हम लोग बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। क्या होता है फार्मूला बेटा, लेमडा बराबर c/न्यू, लेमडा 1 बराबर ये होगा। तो अब देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ से हम लेमडा 1 की वैल्यू रख रहे हैं। सी की वैल्यू सबको याद होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो सी की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸, और न्यू की वैल्यू कितनी थी बेटा, 7.5। मिली की वैल्यू 10⁶ होती है, अभी हमने बताया था मिलियन इसे बोलते हैं, इसकी वैल्यू 6 होती है, याद रखिएगा। कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करने चल रहे हैं, आइए देखते हैं, आप लोग मेरी हेल्प करिएगा थोड़ा। देखिए लेमडा 1 इज इक्वल टू, ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे जीरो उड़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 30/75, मतलब 30/75 इंटू एक जीरो इससे निकाल ले रहा हूँ, एक जीरो ये आ गया बेटा, एक पॉइंट हटा के एक जीरो उड़ा लिया, एक इससे ले लिया। अब ये 10 की पावर कितना बचा, 7, और नीचे कितना 10⁶ है, ठीक है। एक काम करो, एक जीरो और ले लो, एक जीरो और ले लो इससे, तो ये 3000 हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। 75 इंटू 10⁶, जिससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इसमें डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। जब डिवाइड देंगे इसका तो कितना आएगा आप बता सकते हैं, या तो पहले काट लेते हैं ना 5 से, तो ईजी हो जाएगा, या तो 40 मीटर आ जाएगा। एक बार आप डिवाइड देख लीजिए 40 मीटर आ रहा कि नहीं, तो बच्चों 40 मीटर आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आइए दूसरा फार्मूला लगाते हैं, लेमडा 2 बराबर c/न्यू2 ना। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। लेमडा 2 इज इक्वल टू, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ इंटू न्यू2 की वैल्यू कितना है 12 इंटू मिली 10⁶ लिख सकते हैं। एक काम करो, 2 जीरो से ले लो, तो ये दो जीरो से ले लेंगे तो आएगा 312 इंटू, अब इसमें 6 बचेगा, इधर भी 10⁶ बचेगा। अब देखिए बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लेमडा 2 बराबर जब 12 का डिवाइड देंगे बेटा तो ये 25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड देके एक बार देख लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं, क्या कह रहा है, एक आवेशित कण अपनी माध्य साम्यावस्था के दोनों ओर 10⁹ हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है, दोलन द्वारा जनित विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी। आइए बच्चों देखते हैं। चलिए बच्चों एक बार क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इसका आंसर क्या कह रहा है बच्चों,
किसी दोलन द्वारा उत्पन्न एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति आवेशित कण के समान होती है जो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करती है। ठीक है, दोनों ओर दोलन करती है, अर्थात 10⁶ हर्ट्ज होगा। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव produced by the oscillators is the same as that of a charged particles oscillating about its mean position, i.e. 10⁹ हर्ट्ज होगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को रीड करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट्स ऑफ अ हार्मोनिक electromagnetic wave in vacuum is V naught is equal to 510 nanotesla. What is the amplitude of the electric field part of the wave? 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक बार इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में हमें दिया है क्या, वी नॉट। सुनिए, वी नॉट की वैल्यू हमें दिया है 510 नैनो टेस्ला, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। ठीक है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है ना वाले भाग का आयाम। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद हमें ई नॉट निकालना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब आपको पता है सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है, प्रकाश की चाल से बोलते हैं। ठीक है बेटा, फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, फार्मूला होता है, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं, ई नॉट बटे वी नॉट इज इक्वल टू सी। ये रिलेशन होता है। यहाँ से हम ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो सी × वी नॉट हो जाएगा। ठीक, इसमें वैल्यू हम पुट करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ई नॉट सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ और वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 510 नैनो की वैल्यू 10⁻⁹ होता है। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। ई नॉट इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ठीक है, ये हो गया ना, इंटू 10⁹ इससे घटा देंगे भाई, ये माइनस है ये प्लस है तो -1 बचेगा, 1 0 इसको दे देंगे तो हो जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू 153। भाई 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में आके 10 हो जाएगा। देखो इसको डिवाइड में ले आएंगे 10 हो जाएगा, 1 0 से इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ई नॉट इज इक्वल टू 153 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। ये मेरा आ गया बच्चों। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र का आयाम, जिसे हम लोग बोलते हैं ना विद्युत क्षेत्र का आयाम। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्या कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कल्पना कीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है, इसकी आवृत्ति दी है और वी नॉट ओमेगा और लेमडा ज्ञात करना है। ठीक बेटा, हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बेटा, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा सपोज डैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ अन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ई नॉट इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलाम एंड डैट इट्स फ्रिक्वेंसी इज वी दिया है और डिटरमाइन वी नॉट ओमेगा के एंड लेमडा, फाइंड एक्सपेंशन फॉर ई एंड वी नॉट। आइए देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखिए, हमें ई नॉट की वैल्यू गिवन है एक 120 न्यूटन पर कूलाम, और क्या है फ्रिक्वेंसी आवृत्ति जिसे हम लोग बोलते हैं ये गिवन है 50 मिली हर्ट्स। ठीक है, और हमें ए नंबर में क्या फाइंड करना है ये भी देख लेते हैं। ए नंबर में हमें वी नॉट कॉमा ओमेगा कॉमा स्मॉल के ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, ए नंबर में। और वी नंबर में हमें क्या फाइंड करना बेटा, ई तथा वी में व्यंजक। बेटा ई और वी का रिलेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, ई एंड वी में रिलेशन फाइंड करना। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करना है, ऐसे समझो। ठीक बच्चों, इनमें एक्सपेंशन करना है, ये निकालना है। तो आइए बच्चे एक एक करके हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले बच्चों हम करेंगे यहाँ पर, देखिए हमें जो जो गिवन है मैंने नोट कर दिया, ठीक है। ई नॉट फ्रिक्वेंसी दिया है और सी की वैल्यू आपको याद होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सी की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू? सी की। आइए बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर ए, देखिए ए की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमने आपको क्या कहा था, ई नॉट दिया, हमें वी नॉट फाइंड करना है ना ए नंबर में। तो अभी हमने सी बराबर एक फार्मूला बताया था आपको, सी बराबर ई नॉट बटे बी नॉट बताया था ऐसे, अगर ई नॉट बटे बी नॉट था ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ से अगर हम किसकी वी नॉट की वैल्यू निकालते हैं तो वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बटे सी आ जाएगा। अब वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू कितनी है 120, ई नॉट की वैल्यू है सी की वैल्यू कितनी है 10⁸ देख लो, ई नॉट की वैल्यू पुट कर दिया, सी की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कैसे होगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वी नॉट इज इक्वल टू, इसको 3 एकम 3 चौक 12, 40 गुणे 10⁻8 हो जाएगा। अब एक जीरो अगर हम इसको दे दें तो हो जाएगा 4 × 10⁻7 टेस्ला, ये वी की वैल्यू आ जाएगी। भाई एक जीरो प्लस का ये माइनस का तो घट जाएगा, 7 हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे बेटा, पहले नंबर में आइए बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा बता दें आपको। देखिए वी नॉट, इसे अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम कैसे नैनो में बदलना चाहते हैं। नैनो बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 400 × 10⁻9 टेस्ला भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है वी नॉट बराबर ये वैल्यू किसकी होती है 400 नैनो टेस्ला का, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे की कैलकुलेशन हम करते हैं। आगे देखिए सेकंड नंबर में ओमेगा निकालना है हमें। आप लोग जानते हैं ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2π होता है ना। देखिए ओमेगा निकालना था, तो अब ओमेगा बराबर 2 की वैल्यू क्या रख दें हम यहाँ पर, देखिए पाई वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं 3.14 और न्यू की वैल्यू है 50। देखिए जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 × 3.14, जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्यों कैंसिल होगा बेटा, उसके लिए हम ये डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा जो होगा वो 314 के इक्वल होगा। इसकी यूनिट्स क्या होती है रेडियन पर सेकेंड। ये हो गए बच्चों वी नंबर। अब आगे क्या है, अब आगे हमें के भी तो निकालना है तीसरे नंबर में। क्या निकालना बच्चों, के। अब के कैसे निकलेगा, आइए के फार्मूला देख लेते हैं। के बराबर फार्मूला होता है ओमेगा बटे सी। सिंपल सा फार्मूला एक याद कर लो, ये होता है प्रसार स्थिरांक, कांस्टेंट होता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है, वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है ना, कोणीय है ना, ये आवर्ती जिसे हम लोग बोलते हैं। अब देखिए के की ओमेगा की वैल्यू मैंने 314 रखा है और सी की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कितनी होती है बेटा। थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है कहीं, देखिए बेटा करेक्शन ये जो मिली है, मिली इसकी वैल्यू हमें पुट करना चाहिए था ना। तो देखिए जब इसकी वैल्यू हम आवर्ती पुट करेंगे ना तो 10 हमें 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक मिलियन की वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 10 होती है, ठीक है। ये पुट करना पड़ेगा तो 10 तो इंटू में 10 आ जाएगा यहाँ पर, ये मत भूलिएगा आप, ठीक है। अब ये वैल्यू हो जाएगी इसकी इंटू में, अब यहाँ 10 पुट करेंगे। अब सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 314 गुणे 10⁶, इसको 2 जीरो इसको दे देंगे तो 300 गुणे 10⁶। ऐसा करने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं, लेकिन ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए अब जो बचा है वो हम उठा लेंगे, क्या जो मेरे पास बचा है उसको हम उठा लेंगे। 314 में 300 का डिवाइड देंगे तो अप्रॉक्सी कितना आ जाएगा, देखिए बेटा जब हम डिवाइड देंगे इसमें तो डिवाइड देने पर जैसे हम डिवाइड देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1.05। इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन प्रति मीटर, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है बेटा, अब हम क्या देखो सी नंबर मतलब जो बी नंबर है उसके आंसर को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बी नंबर में आपको लेट करना है, लेट मतलब माना, माना जो वेव है, वेव, वेव मतलब तरंग, जो तरंग है वो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रही है। किस डायरेक्शन में बेटा, एक्स डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन मतलब दिशा में गति कर रही है, ठीक है। वेव एक्स डायरेक्शन में है। अब तब बेटा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब समझिएगा
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होगा वाई डायरेक्शन में। किस में होगा? वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वाई दिशा में होगा। और जो बी होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। वी देखो, अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो ई जो वाई होगा और वी जो होगा ये जेड, मतलब जेड डायरेक्शन में आपका होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? बता रहा है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। जैसे एक्स जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है 90 घुमाएंगे, एक्स आ जाएगा, फिर 90 में घुमा देंगे, मतलब एक्स जो है वो 90 में घुमाएंगे तो वाई डायरेक्शन आ जाएगा, फिर वाई को भी 90 में अगर घुमा देंगे तो वी मतलब जेड डायरेक्शन आ जाएगा। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होती है, ऐसा समझो, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ई का इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन लेते हैं तो ई वेक्टर बराबर, ठीक है, तो ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखिए ई वाई डायरेक्शन में, देखिए मेरी बात समझिएगा, देखिए एक्स वाई जेड आई जे के, ये एक नियम याद करिएगा। एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे लिखते हैं, जे, तो यहाँ हम जे लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखने जा रहे हैं, ई वेक्टर बराबर ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू कितना है मेरे पास? कहीं दिया होगा, ये दिया 120, तो 120 हो जाएगा। साइन के के लिए हम वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू ये 1.5, तो ये 1.05 एक्स हो जाएगा, माइनस ओमेगा, ओमेगा है 314 गुणे 10⁻6, ठीक है, तो 314 गुणे 10⁻6। उसके बाद के टी के बाहर जे हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा आ गया एक ये डायरेक्शन, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अब ये हो गया। इसके अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखो बेटा ना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं फार्मूला, वेक्टर वी बराबर वी नॉट साइन, पूरा सेम रहेगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखिए जेड के लिए के लेंगे ना, के कैप, कैप लगा दीजिएगा बेटा, आई कैप जे कैप के कैप, तो इस पर कैप लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अगर वी वेक्टर बराबर वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू कितनी है? ये है 400 नैनोमीटर है ना, तो इसको हम कैसे पुट करेंगे? ऐसे ना पुट करके ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। कितना है? 4 गुणे 10⁻⁻7 साइन के की वैल्यू वही है जो यहाँ पर 1.05 एक्स, माइनस ओमेगा की वैल्यू वही रहेगा 314 गुणे 10⁻6 टी। और यहाँ पर क्या होगा? देखिए ये जेड डायरेक्शन में, तो इसके लिए यहाँ के हो जाएगा, कैप, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है ये इक्वेशन जो कह रहा था फाइंड करने के लिए वो आ गया। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों आइन पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर दोनों क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप वीडियो को रोक कर पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे मैं उम्मीद है। देखिए इसमें फोटोन की एक ऊर्जा होता है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? ये होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और न्यू की अगर वैल्यू पुट कर दें तो एच रहेगा, न्यू की वैल्यू होती है सी वाई लेमडा, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए बेटा यहाँ पर एच क्या होता है? प्लांक, इसे हम लोग प्लांक नियतांक बोलते हैं, इंग्लिश में प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। प्लांक नियतांक हिंदी में बेटा प्लांक नियतांक होता है, नोट कर लेना। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। इसके बाद सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है। क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। अब सी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब देखिए लेमडा हमें यहाँ फाइंड करना है, ठीक है। लेमडा आइए कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए लेमडा के लिए हमें करना क्या होगा, लेमडा नहीं फाइंड करेंगे हम। देखिए लेमडा हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेवलेंथ ऑफ किसकी है? ये वेवलेंथ ऑफ विकिरण को बेटा हम रेडिएशन बोलते हैं। ये क्या है? ये है वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक बेटा, रेडिएशन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? तो विकिरण की तरंग दैर्घ्य, विकिरण की तरंग दैर्घ्य, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। उसके लिए हमें करना क्या है,
बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके लिए बेटा हम ये चाहते हैं, देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ से ई बराबर फार्मूला इसी में वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है। ई बराबर एच, एच की वैल्यू कितनी है, इतनी है बच्चों। सी की वैल्यू 3 × 10⁸। अब लेमडा हम यहाँ पर क्या पुट कर दें, देखिए ये लेमडा जो है, लेमडा ही रहने दे रहे हैं, बाद में लेमडा की वैल्यू हम चेंज कर लेंगे, यहाँ निकालेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये भी हम देख लेंगे। देखिए बेटा अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 3×6 = 18 के 8 हासिल लगाए, 1 3×6 = 18 1 19, एक नंबर बाद डेसिमल लगाएंगे, इंटू 10⁻24 से 4 घट जाएगा, 4 घटा देंगे, फिर 4 और घटा देंगे तो 26 हो जाएगा ना। 8 8 है ना, 4 4 8 घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। अब डिवाइड में क्या रहेगा, लेमडा, और इसकी जो है वो किस में एनर्जी आएगी, जूल में आ जाएगी। इससे अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमने क्या कहा था, आइए यहाँ पर डिवाइड दे लेते हैं। किससे डिवाइड देंगे, ई की पावर 1.6 से अगर हम डिवाइड दे दें इसमें तो 198 × 10⁻26 में, ये लेमडा है, 1.6 × 10⁻19, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए अब इलेक्ट्रॉन से गुणा कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया बेटा। जैसे मैं डिवाइड देता हूँ वैसे जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा 12.375 × 10⁻7 डिवाइड बाई लेमडा। ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा ना, जब इससे घटेगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिवाइड दे देंगे तो इतना आएगा, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को देखेंगे, ठीक है। ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब देखिए यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं, टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं द, ठीक है। देखिए बच्चों ये हम टेबल बना दे रहे हैं। देखिए लेमडा की वैल्यू 10 की पावर अगर 3 हो मीटर में है, या 1 हो, या 10⁻³ हो, या 10⁻6 हो, अलग अलग वेव के लिए बता रहे बेटा, -8 -10 और 10⁻12 हो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, देखिए लेमडा की वैल्यू अभी निकाला कितना है, ये आई है। अब लेमडा की वैल्यू हम ये रखेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे है ना, इसकी अगर 10 की लेमडा की वैल्यू 3 रखें, यहाँ ये ऊपर जाकर -3 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.375 × 10⁻10 हो जाएगा ना ऊपर जाके। अगर हम लेमडा वैल्यू 1 रखते हैं तो पूरा यही रहेगा ये का मान, तो इसका मतलब 12.375 × 10⁻7 ही रहेगा, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि हम ये रखते हैं बेटा -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 12.375 × 10 कितना हो जाएगा, जब ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाके तो घट जाएगा, तो -3 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा बच्चों, ये 3 है ना, तो 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4, ठीक है। अब इस जब ये रखेंगे तो 6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो -1 बचेगा, तो 12.375 × 10⁻1, और भी किसका, -1 बचेगा, क्योंकि -7 है। और जब 8 रखेंगे ऊपर जाके +8 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12.375 × 10⁻1। और जब ये 10 रखेंगे तो ये ऊपर जाकर +10 हो जाएगा, भाई यहाँ 10⁻10 रखेंगे ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा, 12.375 × 10⁻3, ठीक है। ऐसे ही जब ये रखेंगे 12 तो ऊपर जाकर +12 हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा पावर में, तो 10⁵ आ जाएगा बच्चों। अलग अलग के लिए यही है अंतर दर्शाती ग्राफ, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, आप लोग पहले वीडियो को रोक कर पढ़ लें। कह रहा है इन आ प्लेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटेड ना, तो सिनोस डेली एट द फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻10 हर्ट्स एंड एम्पलीट्यूड 48 वोल्ट पर मीटर। बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पहले वीडियो को रोक कर नोट कर लें, इसमें क्या क्या कह रहा है, आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ लें पहले क्वेश्चन को। चलिए बच्चों आइए अब इस क्वेश्चन को हम एक एक करके लगाते हैं, ठीक है। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है 2 × 10⁻10 हर्ट्स, ये हो गया। और हमें E0 गिवन है, ठीक है, E0 की वैल्यू है 48 वोल्ट पर मीटर।
उसके बाद सी नंबर में गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये गिवन है। अब देखिए 3 चीज़ गिवन है। ये फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का और विद्युत क्षेत्र का आयाम मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की चाल होती है। अब हमें यहाँ पर ए नंबर में क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना था। ठीक है, फ्रिक्वेंसी गिवन है। और वी नंबर में हमें चुंबकीय क्षेत्र मतलब वी नॉट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी थी या चुंबकीय क्षेत्र का आयाम फाइंड करना था। बात एक ही, हमें ये ज्ञात करना है। और सी नंबर में हमें क्या बताना बच्चों, सी नंबर में हमें डेंसिटी बतानी है ना, कि उसकी डेंसिटी दोनों का क्या होना, ई का औसत ऊर्जा घनत्व और बी के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है, यह दर्शाना हमें, यह प्रूव करना है। मतलब इसको हम किससे डिनोट करते हैं ये भी देख लीजिए। ठीक है, हमें यू ई जो है यू बी के बराबर लिखना है। ठीक है, ये औसत ना, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे औसत ऊर्जा घनत्व। तो क्या विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व, यह है मैग्नेटिक क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, क्या ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी है क्या एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें फाइंड करना। आइए देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ए नंबर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए नंबर के लिए फार्मूला लेमडा निकालना है, तो लेमडा का हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। लेमडा बराबर क्या होता है, C/न्यू। तो सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸। फ्रिक्वेंसी कितनी है, फ्रिक्वेंसी 2 × 10⁻10। अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, अगर हम इसको सॉल्व करना है तो 3 × 200 लिखेंगे, 2 जीरो इसमें ले लेंगे, × 10⁸ रहेगा और नीचे भी 8 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका जब डिवाइड दे देंगे तो 0.015 मीटर आएगा। आप डिवाइड देकर देख सकते हैं। अब इसके बाद बेटा बी नंबर में क्या निकालना है, बी नंबर का देख लेते हैं। बी नंबर और इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए वी नंबर के लिए हमें यहाँ पर वी नॉट निकालना है। देख लीजिए क्या निकालना है, वी नॉट। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था C/E0/V0। यहाँ पर आइए निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम वी नॉट को इधर भेजें तो वी नॉट बराबर हो जाएगा E0/C। और वी नॉट बराबर ई नॉट की वैल्यू है 48। सी नॉट की वैल्यू याद होगा आपको, ये सॉरी सी की वैल्यू है ना 3 × 10⁸। अब क्या करेंगे, अब 3 से डिवाइड देने जा रहे हैं। देख लीजिए 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, ये ऊपर जाके -8 हो जाएगा। 10 से गुणा 10 से भाग कर देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा 1.6। अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, इसकी यूनिट टेस्ला होती है। ये आ गया। ठीक है, अब आइए सी नंबर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सी नंबर को अंजाम तक पहुंचाते हैं। देखिए बच्चों सी नंबर के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे क्या, अब यहाँ देखिए दो फार्मूला डालते हैं ना, ऊर्जा घनत्व किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व क्या होती है मना, पहले लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व, आइए इसे इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, यू ई बराबर, फार्मूला इसका होता है 1/2ε0E²। ठीक है, इसी तरह अब जहाँ विद्युत क्षेत्र वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कर देंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा UV, मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ, ये क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कर देंगे, ई है बेटा, इसको थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक, अब नज़र आ रहा होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2V²/μ0, वही जो E0 इंटू होता था वही डिवाइड में आ जाता है। ये दो फार्मूले हम इसको प्रूव करना है, इसके इक्वल दिखाना दोनों को। आइए उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रिलेशन उठाएंगे, C बराबर होता है E/B, जो कि आप लोग जानते हैं E0/V0 भी होता है, E0 नहीं लगाएंगे तो ये भी होगा। अब यहाँ से देखिए हम C की अगर वैल्यू रखें, ये हो गया। अब C की वैल्यू होती है आप जानते होंगे 1/√ε0μ0, ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पुट करेंगे तो रूट में आएगा ε0μ0
या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बटे ई बराबर बी। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसको इधर भेज दे रहे हैं बी को। ठीक है, बी को अगर हम इधर भेज देते हैं तो क्या आएगा, बी बराबर ई, और इसके डिवाइड में हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अगर दोनों ओर वर्ग करें हम तो क्या होगा, देखिए वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर और रूट हट जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो हो जाएगा वी नॉट वी स्क्वायर बटे म्यू नॉट बराबर ई स्क्वायर और सॉरी ई स्क्वायर और इंटू में एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो जाएगा। अब देखिए इसमें दोनों ओर अगर 1/2 से डिवाइड करें इधर तो वी नॉट बटे म्यू नॉट, इधर इधर 1/2 से डिवाइड करें तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, लिख सकते हैं। ये अभी देखो ए स्क्वायर है बच्चों। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यू बी, इसे हम लिख सकते हैं यू ई। देखो ठीक है, ये बराबर हो गया, प्रूव हो गया बेटा, क्या हो गया मेरा ये प्रूफ, यही हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।